आज का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। जीवन के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जीव बिना एमिनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन के जीवित नहीं रह सकता। ये सभी नाइट्रोजन की प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन शरीर का एक प्रमुख अवयव है जो पौधे तथा प्राणियों सभी जीवों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राणियों को नाइट्रोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पौधे से प्राप्त होती है। प्लांट को ये भूमि में प्रेजेंट घुलनशील नाइट्रेटों से मिलती है। यूँ तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, पर पौधे इसे सीधे वायु से प्राप्त नहीं कर सकते। केवल लेग्यूमिनेसिस स्पीसीज के पौधे सजीवी जीवाणु के माध्यम से सीधे वायु से इसे ग्रहण कर लेते हैं। भूमि को नाइट्रोजन वर्षा के जल के साथ नाइट्रिक एवं नाइट्रस एसिड के रूप में वायुमंडल से प्राप्त होती है। जब प्रकाश के साथ बिजली चमकती है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, जो आगे ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड के रूप में भूमि पर पहुंचती है। यूँ एसिड भूमि पर बेस मेटर से क्रिया करके नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाते हैं। भूमि से प्राप्त नाइट्रोजन को पौधे प्रकाश एवं क्लोरोफिल की प्रेजेंट में प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में प्राणियों को मिलती है और वहाँ प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटकर जल अपघटित हो जाता है। मृत्यु, क्षय तथा उत्सर्जन के रूप में प्राणियों से नाइट्रोजन कंपाउंड पुनः भूमि में पहुँच जाता है, जो पुनः वायुमंडल में पहुँच जाती है। इस प्रकार प्रकृति में सतत रूप से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। फलस्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा एक समान बनी रहती है और वायुमंडल नाइट्रोजन गैसें, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड आदि महत्वपूर्ण कंपाउंड के उत्पादन के लिए सतत मिलती रहती है। बिना वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन किए वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% मात्रा ज्वलन और ऑक्सीकरण को सीमित और नियंत्रित रखने का महत्वपूर्ण काम करती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं हो तो एक बार आग लगती है तो सब कुछ स्वाहा कर देती है। उसे बुझाना अत्यंत कठिन काम हो जाता है। फिर आजकल मानव में प्राकृतिक नाइट्रोजन चक्र को काफ़ी प्रभावित किया है जब से उसने खेती में कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद का उपयोग करना शुरू किया है और कृत्रिम विधि से वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेटों में बदलना शुरू कर दिया। इसे नाइट्रोजन का कंपाउंडीकरण, यौगिकीकरण कहा जाता है। भूमि में इस तरह अधिक मात्रा में नाइट्रोजन कंपाउंड की आमद धरती के पोषक तत्वों पोटेशियम और कैल्शियम को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ नदियों और तालाबों के पानी को अम्लीय बना देता है और वायुमंडलीय में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा देता है, जो वायुमंडल प्रदूषण का कारण बनती है। अगर आज प्लांट को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिले तो प्लांट एमिनो एसिड नहीं बना सकता और यही एमिनो एसिड प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिले तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक सकती है। उस प्लांट को फूल या फल आते हैं तो वो आकार में छोटे आने लगते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है और यह वायुमंडल में रहती है, तो यह नाइट्रोजन गैस सोइल में कैसे पहुंचता है और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे प्लांट क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में प्रेजेंट नाइट्रोजन का 30 द्वारा स्थिरीकरण जब बादल गरजते हैं, चमकते हैं, उस समय जो 30 होता है कुछ नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। इस नाइट्रेट का यूज यह नाइट्रेट मिट्टी में चला जाएगा, जल के माध्यम से कहीं और बहा कर ले जाएगा इसको, या फिर पेड़ पौधे के द्वारा उपयोग या यूज़ कर लिया जाएगा। कुछ वैसे भी जीवाणु हैं जो नीलहरित शैवाल, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो डायरेक्टली वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और जीवाणु द्वारा यह स्थिरीकरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी
कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है, जैसे अमोनिया में परिवर्तन करना, या फिर उसके बाद इसका यूज़ मिट्टी में यह मिल जाता है वो नाइट्रेट के रूप में। इस नाइट्रेट का यूज़ पेड़ पौधे करते हैं, प्लांट के द्वारा अवशोषण होता है, पेड़ पौधे